नमस्कार, स्वागत है आपका। देश का गौरव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। हंगामा है क्यों बरपा, वैक्सीन जो बन ली है। जी हां, देश में कोरोना की दो वैक्सीन को मंजूरी मिली तो खुशी के साथ साथ सियासी भूचाल भी देखने को मिला। भारत बायोटेक की वैक्सीन पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। टीके को लेकर सियासत का टीका तेजी से चमक रहा है। वैसे जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही थी उनकी भी बहसबाजी देखने को मिली। क्या ये सियासत सही है? ये बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष के सवाल सही हैं? क्या देश की सेहत को लेकर ऐसा होना चाहिए? विपक्ष के सवाल गलत है या सही, लेकिन इसको लेकर जनता के मन में लगातार भ्रम की स्थिति जरूर बन गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर वैक्सीन की लड़ाई के कोई मायने हैं या नहीं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है जो आपके हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अभी तक किसी के पास नहीं आया था वैश्विक महामारी। सही। उस डर से निकालने के लिए सारी चीजें की गई। अब वैक्सीन आ गए। इसमें सबसे पहले तो जो इसके मेडिकल साइंस के ज्ञाता ना है वो इस पर टिप्पणी ना करें, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, क्योंकि मेडिकल साइंस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। दूसरी बात आपने कही मैन्युफैक्चर की। ये देखिए, मेडिकल बिजनेस का एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, उसका गेम चलता है इनके कंपनियों के बीच में। किस कंपनी के वैक्सीन ज्यादा बिक जाए, इस पे हमारे पास ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। इस तरह की बहुत सारी बॉडी बनी हुई जिनको रेगुलेट करना चाहिए। बकवास की बातें ना करें। आपकी डेटा जो हमारे पास आई है एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके हम आपको अप्रूवल विद इमरजेंसी यूज विद रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल मिला है एक कंपनी को, और एक कंपनी को मिला आपके ट्रायल्स पूरे हो गए, आप इस्तेमाल कीजिए। तो इनको बकवास करने का बिल्कुल, इनके रेगुलेटरी बॉडी है। मेडिकल साइंस में हर जगह चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। रेगुलेटरी बॉडी के तहत इनको काम करना चाहिए और बकवास के अनर्गल बातें ना करें। उसमें होगा क्या? अल्टीमेटली मास पॉपुलेशन इसमें गुमराह हो जाती है। मेडिकल साइंस को समझना इतना आसान नहीं है, और ये डर के कारण वो वैक्सीन लगवाने नहीं जाएगी। और जितनी खतरनाक बीमारी है, अगर इसका समाधान निकला है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इसे दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, और जो भी साइंटिफिक टेम्पर की बात हो, साइंटिफिक टेम्पर की बात करें। हमारा संविधान भी कहता है आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए देश में, तभी देश आगे बढ़ता है। सही। वैज्ञानिक सोच का विस्तार और बढ़ना चाहिए उसको, वो सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन ऐसा फिलहाल तक तो हमारे राजनेता ही नहीं होने दे रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल ब्राउनी स्कोर करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। डॉक्टर नवनीत, इस स्थिति में जनता के बीच एक मैसेज गया है, भाई मुझे तो डर लगता है वैक्सीन लगवाने से। आम जनता सोचने, भगवान माना जाता है हमारे देश में तो एटलीस्ट डॉक्टर को, और डॉक्टर अगर कह देते हैं कि ये दवाई चाहिए तो हम कभी कभी मर्ज भी नहीं पूछते हैं कि दवाई दे दी है डॉक्टर साहब ने कि मेरे को ये तबीयत खराब है, लेके चले जाओ। अब उस तरह का माहौल है। डॉक्टर राजेश जैसे कह रहे हैं कि डेटा हमारे सामने होना चाहिए। अब सभी उसको समझ भी नहीं सकते हैं, तो साधारण इंसान, आम इंसान, कॉमन मैन के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा समझना कि दोनों में से अच्छी कौन है, मुझे कौन सी लेनी है। तो क्या किस तरह इसको सिंप्लीफाई होना चाहिए, प्रोसेस को कैसे चुनाव करना चाहिए? क्या सरकार को बीच में आना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए साधारण भाषा में कि इसकी वैक्सीन में क्या है और इसकी में क्या है? कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जी ईशा जी, बहुत अच्छा आपने पूछा है। इस पे मेरा मत डॉक्टर राजेश से थोड़ा अलग है। कारण क्या है कि देखिए, मेडिकल की पढ़ाई जब होती है, थीसिस भी लिखना होता है, उसका डाटा जब एनालाइज कीजिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है। जो डॉक्टर होंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट 0.002 क्या समझ में आएगा पब्लिक को? 1 लाख पॉपुलेशन पे स्टडी हुई, इतने में ही हुआ, क्या समझ में आएगा पब्लिक को? 70% का मतलब है, क्या समझ में आ रहा है पब्लिक को? मालूम है आपको? ये समझ में आ रहा है कि हम अगर वैक्सीन लेते हैं तो 70% चांस है कि मैं सुरक्षित रहूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। डाटा का मतलब बिल्कुल अलग है। इसके लिए मेरा सोल्यूशन ये है, मैं हर समय बोल रहा हूँ, वैश्विक महामारी का समय है। नंबर 1, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जितने को लगना है वैक्सीन, गवर्नमेंट के थ्रू लगे, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट की बॉडी होती है, एनालाइज करे डाटा को और वैक्सीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करे पब्लिक को। जैसे बात हुई थी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल सिटीजन, कि किसी ने ये जानबूझ के बीमारी नहीं ली है या लेने को उम्मीद करी है। तो गवर्नमेंट को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग स्टैंड, इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। अदरवाइज तो राम भरोसे हिंदू होटल, गॉड गवर्नेंस चल रही हिंदुस्तान में, गॉड गवर्नेंस चल रही। लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपदा की स्थिति में इसके लिए जो डेडिकेटेड बॉडी है पब्लिक के सामने आए और पब्लिक के सामने सारी चीजों को रखे, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़े अपने गवर्नमेंट पे।
और इसमें सेंट्रल पॉलिसी चाहिए, सेंट्रल, स्टेट वाइज ठीक है। डिफरेंट पॉलिसी नहीं चाहिए। ठीक है, सेंट्रल पॉलिसी चाहिए। बड़ी अच्छी बातें लगी मुझे। आप पब्लिक की तरह अगर मैं आपको सुनूं तो मुझे भी लगता है कि इन बातों से मैं भी इत्तेफाक रखना चाहूंगी। डॉक्टर नवनीत, एक छोटा सा सवाल आपसे, मेरे पास समय कम है। जनता ये भी एक सेंटिमेंट शेयर कर रही है कि वैक्सीन को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाए अगर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि से पहले लगवा लें, मंत्री लगवा लें, प्रधानमंत्री खुद इसे पहले लगवा लें। क्या इस तरह का सेंटिमेंट क्या वाकई आम जनता की साइकी पे फायदा कर सकता है? अगर वाकई प्रधानमंत्री आगे आके